खुदा ने कितना उत्तम समय हम लोगों को दिया है। आज का दिन खुदा ने ठहराया है, हम लोग आनंदित हो और उसको उल्लास मनाए। खुदा को धन्यवाद दे कि हम लोगों को यहाँ एकत्रित किए। खुदा अपना वचन को प्रकट करने के लिए हम लोग एंट्री मैथ्यू के यहाँ हम लोग अपना दरवाजा खोला है। खुदा की योजना थी कि यहाँ पर हम लोग एकत्रित हुए हैं और खुदा का वचन को सुनने के लिए। इसलिए खुदा को हम लोग धन्यवाद दे, उसके आदर और महिमा के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। इससे पहले हम इस घर वाले से कोई भी सदस्य अपने प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद 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 परम पावन पिता, तेरा धन्यवाद कि तूने अभी तक हमें संभाल के रखा, स्वस्थ रखा और तेरी कृपा दृष्टि हम सब पे बनी रही। प्रभु जी, प्यारे प्रभु यीशु क्रिस्त, तेरा धन्यवाद कि तू पिता के दाहिने विराजमान होके हमारी विनतियों को सुनता और हमारे पाप क्षमा करता है और हमें पिता कहने के योग बना दिया। प्रभु, जबकि हम पापी थे तब भी तूने हमारा हाथ ना छोड़ा। हे दयालु प्रभु यीशु क्रिस्त, तू हम में बढ़े और हम घटे। प्रभु जी, अपना वही आत्मा यहाँ भेज दे प्रभु जी कि हम पवित्र आत्मा के दान वरदानों से भर जाएं, ये जगह पवित्र हो जाए और तेरी उपस्थिति यहाँ होने पाए। प्रभु यीशु क्रिस्त, तेरी वचन को सुनने के लिए जब हम बैठे हैं तो प्रभु इस जगह को बांधते हैं कि सिर्फ तू महिमा पाए और हम सिर्फ तुझे ध्याएं और तुझ पे विश्वास करते हुए तेरे वचन को सुने। प्रभु जी, तेरी कृपा और अनुग्रह हम सब पे बना रहे। विशेषकर तेरे दास के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जिसके द्वारा तू हमसे बोलने जा रहा है प्रभु, तो तू उसके होंठ को छू प्रभु, ताकि वे तेरे दिए गए कार्य को पूरी तरीके से कर सके। प्रभु जी, भाई के लिए प्रार्थना करते हैं, तेरा आशीष भरा हाथ हो और तेरे वचन उनके द्वारा हम तक पहुंच सके। सारी महिमा और आदर तुझे मिले प्रभु, और तेरी उपस्थिति के साथ हम सब तेरे सामने सर झुकाते हैं और तेरे वचन को बड़े प्यार से सुन के उसमें अमल करने वाले बन सके। ये सब कुछ मांगते हैं पिता परमेश्वर, आपके बेटे हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग गीतों पर चले। सभी को मेरा प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जैसा कि यीशु मसीह का वचन हम सबको बताता है कि मैं तुझे ऐसे जल से जल पिलाऊंगा कि फिर कभी तुझे प्यास ना लगेगी। तो आइए हम सब गीत बोलते हैं।
Praise the Lord. Praise the एक गीत Lord. हम और गाएंगे। और कौन सा? यहोवा चरवाहा यहोवा चरवाहा मेरा। एफशा मेजर। एफशा मेजर पास। एफ मेजर नहीं लो। Praise the Lord. Praise the Lord. यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरि चराइयों में मुझे एक चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरि चराइयों में मुझे एक चराता वो है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से सहायता मुझे दी है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरि चराइयों में मुझे एक चराता वो है। शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है। प्रभु ने जो तैयार की मंदिर महान है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरि चराइयों में मुझे एक चराता वो है। सिर करोगे माया है, अभिषेक मुझे किया है। दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरि चराइयों में मुझे एक चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरि चराइयों में मुझे एक चराता वो है। Praise the Lord. Praise the Lord. अभी समय है गवाही का। जो कोई भी जो किसी का इस हफ्ते या दिन भर में जो भी खुदा को जो अच्छी काम हुआ है, जो उसके अनुसार जो भी आप लोग जो गवाही देना चाहते हैं तो कोई गवाही दे सकते हैं खुदा के सामने। धन्यवाद 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 परम पिता, धन्यवाद। जैसा कि वचन में है, डर मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कई बार ये वचन आया है, पढ़ा है हमने कि डर मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये सत्य है। मेरे ही साथ नहीं, कई जो प्रभु पर विश्वास करते हैं उन सब के साथ। जैसे कि पिछले समय में मैं काफी सारी परेशानियों के बीच घिर गई, लेकिन मुझे डर नहीं लगा, क्योंकि मैं जानती हूँ प्रभु का हाथ थाम के जो आगे चलेगा वो कभी डरेगा नहीं, और उसको संभालने वाला हमारा प्रभु यीशु क्रिस्त है। और जैसे लाल समुंदर हम लोग ने
पहले वचन पुराने नियम में पढ़ा है, मूसा ने पार कराया, कुड़कुड़ाए, और कई बार एक जगह ऐसा भी हुआ मेरे सामने, जब लोगों ने कहा तुम इतनी परेशान हुई तो तुमने क्यों नहीं कहा खुदा मेरे साथ क्यों, मेरे साथ क्यों। सच में प्रभु हमारे मुंह में खुद अपने शब्द रखता है। मैंने कहा नहीं, मैंने कभी नहीं कहा मेरे साथ क्यों, शायद इसमें कोई अच्छाई है और मेरे लिए भलाई है, तो मैं ये नहीं कहूंगी कि मेरे साथ क्यों, उसके साथ क्यों नहीं। तो खुदा का धन्यवाद कि वो अपने वचन हमारे मुंह में जरूरत के समय रखता है और हम उसको फॉलो करते हैं, बशर्ते हम उसके साथ सच्चाई और उसकी देख रेख में उसके नियमों पे चलें, तब प्रभु हमारे साथ है। थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम अभी वचन की ओर चले। भाई से अनुरोध करूंगा, भाई वचन की तरफ आप आगे बढ़िए। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। God bless you. Brother, पिता ने एक बार फिर हमें मौका दिया कि हम इस पृथ्वी पर अपने पिता के अद्भुत कामों को जानें, अपने पिता के वचन को जानें, क्योंकि सबसे उत्तम बात ये कि हम अपने पिता के उन कामों को जो पिता ने इस पृथ्वी पर रहते हुए हमारे आप के लिए किए और आने वाले समय में और बहुत आयत से कर रहा है और हर क्षण हमें थाम रहा है, इसका बखान हम लोगों के बीच में करें। इससे लोग पहचानेंगे कि तुम मेरे पुत्र और पुत्री हो और बहुत आयत का फल तुम प्राप्त करोगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, कितनी उत्तम बात कि पिता ने एक बार फिर ये अवसर दिया हमें कि हम अपने पिता में बहुत आयत से बढ़ें, उसके वचन को जानें। आप सब जानते हैं कि 20 तारीख को बहन की मीटिंग होती है, लेकिन खुदा ने कब कहाँ ठहराया है ये खुदा की ओर से नियुक्त होता है। और हमने तो 20 तारीख मीटिंग रखी है, लेकिन खुदा ने आज 24 तारीख बहन की मीटिंग करा रहा है और सारे दिन जो 20, 21, 22, 23 हम जहाँ पर गए वहाँ पर खुदा ने बहुत आयत से आशीषित किया। और आज जब आते हैं बहन के यहाँ पर भी खुदा अपना वचन से हमें बहुत आयत से तृप्त करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। देखिए, हमेशा हर समय तैयार रहिए, क्योंकि पिता ने हमारे लिए कब मन्ना रखा है, हमारे घर पे पिता कब आएगा, ये पिता की मर्जी है। मीटिंग रखने वाला या मीटिंग करने वाला एक दिन नियुक्त करते हैं, लेकिन उस दिन पिता ही नियुक्त करता है कि किसके यहाँ मीटिंग होगी। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए जो कोई अपने आप को दीन करता और पिता की मर्जी को अपने जीवन में ग्रहण करता है, उसका भला होता है। हम सब जानते हैं कि इस पृथ्वी पर पिता हम सबको वहां रखता है जहां पर लोग वचन के भूखे हैं, जहां पर लोग वचन को सुनना चाहते हैं। और जैसा हम देखते हैं, जानते हैं कि जब वचन का प्रचार होता है तो बहुत तेरे लोग अपने आप को दीन करते हैं और उनका जीवन बदलता है, और ऐसा होना अनिवार्य है। चंगाइयां होंगी और वो थोड़े समय के बाद फिर चली जाएंगी, रोग होगा और थोड़े समय के बाद फिर चला जाएगा और फिर आ जाएगा। लेकिन जब जीवन बदलता है तो आपका पूरा घराना बदलता है। और खुदावन यीशु मसीह इस पृथ्वी पर जीवन को बदलने आया। आमीन। आमीन। उसने कहा, देखो मैं तुम्हें एक नई सृष्टि बनाऊंगा, अब तुम्हारे अंदर पुराना जैसा मन नहीं रहेगा, बल्कि मैं तुम्हें
एक नया मन दूंगा जिसमें केवल मेरी बातें तुम्हारे अंदर स्मरण रहेंगी। और यदि तुम इन बातों को हर समय स्मरण रखोगे तो मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम बहुत तायत का जीवन पाओगे। आज हम और आप पिता के वचन को सुनते तो हैं और प्रार्थना भी यीशु मसीह के नाम से करते हैं और स्तुति और महिमा के गीत भी यीशु मसीह के गाते हैं। लेकिन क्या हम उस खुदावन यीशु मसीह के जिसने इस पृथ्वी पर रहते हुए हर एक को क्षमा किया और हर एक को अपने जीवन में ग्रहण किया, क्या हमारा जीवन इस रीति से है? क्योंकि हमें पिता उस रीति से देखना चाहता है जिस रीति से पिता ने रहते हुए इस पृथ्वी पर हर एक मनुष्य के जीवन को बदला। उसने कहा अपने शिष्यों से, जैसे मैंने किया वैसे तुम भी किया करो। अब बात यहां ये है, क्या जैसे पिता ने करा वैसे हम भी करते हैं या नहीं? और इसको जांचने के लिए हमें किसी मनुष्य के पास जाने की जरूरत नहीं है और न ही हमें किसी मनुष्य से पूछने की आवश्यकता है क्या मेरा जीवन वचन के अनुसार है या नहीं। उसने कहा, मेरे पीछे बोलिएगा, कि मनुष्य के अंदर की बातें मनुष्य की आत्मा जानती है। जिस रीति से मनुष्य के भीतर की बातें मनुष्य की आत्मा के सिवाय छोड़ और कोई नहीं जानता, ठीक उसी तरीके से खुदा की आत्मा की बातें खुदा की आत्मा को छोड़ और कोई नहीं जानता। अब हमें थोड़ी देर हल्का सा ठहरना होगा। क्या करना होगा? टहलना नहीं होगा, ठहरना होगा। ठहरना होगा हमें थोड़ी सी। उससे कहा रुको, ठहरो और देखो कि तुम किस दौड़ में दौड़ रहे हो। अगर हम ठहरेंगे नहीं, हम देखेंगे नहीं, तो हमारा प्रतिफल छूट जाएगा। आइए हम खुदा को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े हों और हम खुदा के वचन से निकालेंगे 2 कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय और उसकी 3 आयत, जैसा कल हमने पढ़ा था। 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय उसकी 3 आयत। कलाम में लिखा है, हम किसी बात में ठोकर खाने का कोई भी अवसर नहीं देते ताकि हमारी सेवा पर कोई दोष ना आए। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की साह प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठे। हमें पिता ने जो वचन दिया है वो वचन जीवन को बदलने की सामर्थ्य रखता है और बाकी संसार में हम कहीं पर भी जाएं, जित्तों से भी मिले या तो कुछ भी सुने, हमारा जीवन नहीं बदलता। उसने कहा जीवन की बातें मेरे पास हैं,
जो कोई जीवन की इच्छा रखता है वो मेरे पास आए, देखो मैं बहुत तायत का जीवन दूंगा। आमीन। आमीन। थोड़ी देर हम ठहर जाएं, जितना भी दौड़ रहे हैं और जितना भी हम अपने मन में बहुत सी बातों को लेकर सोच और विचार कर रहे हैं, उन बातों को और अपने मन को खुदा के सम्मुख रखें। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जिन बातों को हम सोचते हैं और जिन योजनाओं को हम करते हैं, वो योजनाएं, वो बातें हमारे जीवन में हमारे लिए फलदायक नहीं होती। लेकिन खुदा का वचन है जो हमें बहुत तायत से फलवंत करता है। उसने कहा जब तक डाली से दाखलता जुड़ी है तब तक वो फलवंत होगी, और अगर हम वचन से जुड़े हैं तो हम फलवंत होंगे। अभी हमने पढ़ा 2 कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय और उसकी दूसरी आयत, तीसरी आयत। हम किसी बात में ठोकर खाने का कोई भी अवसर नहीं देते। किसी भी बात में ठोकर खाने का अवसर नहीं देते। अपने आप को हमें जांचना है। मैं प्रचार करने खड़ा हूं, इससे पहले कि मैं प्रचार करूं, मुझे अपने आप को हर एक बात में जांचना है। कह रहा किसी बात में। जब ये आयत हम पढ़ रहे हैं तो कलाम अर्थात खुदा का वचन हमसे कह रहा क्या केवल पढ़ता ही है? क्या कह रहा? क्या केवल पढ़ता ही है कि उसे समझता भी है? जरा धीरे धीरे पढ़े हम। अतः हम किसी बात में ठोकर खाने का कोई अवसर, किसी बात में। अब थोड़ी देर प्रभु के सम्मुख आइए और ये देखिए कितनी बातों में हम प्रभु के विपरीत हैं। कह रहा किसी बात में अवसर नहीं देते कि हम ठोकर खाएं। कितना जांचना होगा, कितना जांचना होगा भाई? कह रहा किसी बात में। एक धनी व्यक्ति आया और कहने लगा स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए मैं क्या करूं? सृष्टि। धनी व्यक्ति आया और क्या कहने लगा? गुरुवर। गुरुवर क्या कह रहा? स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए मैं क्या करूं? गुरुवर ने उसे कुछ बातें बताई। अब जब उन बातों को उस धनी व्यक्ति ने सुना तो आप सब सुन चुके हैं। उस धनी व्यक्ति ने क्या कहा? बहू बहू। उस धनी व्यक्ति ने क्या कहा? इन बातों को तो मैं बचपने से मानता है। देखिए ये बाइबल जब हम पढ़ते हैं तो हमारे ऊपर एक वाचा आती है। जब एक धनी व्यक्ति गुरुवर के पास गया और उसने कहा अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं?
ने कहा मूसा की सारी व्यवस्था की बातों को मान और उसको मानने में चौकसी कर। और भी कुछ बातें गुरुवर ने उससे कही, और जब उस धनी व्यक्ति ने वे बातें सुनी तो कहा, गुरुवर इन बातों को तो मैं बचपने से मानता आया हूं। याद रखें, गुरुवर ने कहा उस धनी व्यक्ति से, तू ठीक कहता है। क्या कहा? तू सारी बातों को मानता आया है, लेकिन अभी भी तेरे अंदर एक बात की, कितनी? एक बात की। और लिख क्या रहा वो दूसरा कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय और उसकी 3 आयत। हम किसी बात में, क्योंकि जिसके सम्मुख हमें खड़ा होना है वो व्यक्ति जो बचपने से सारी बातें मानता आ रहा है, कह रहा ये बातें तो मैं बचपने से मानता आया हूं, लेकिन तब भी गुरुवर ने उसके अंदर एक बात निकाली, तुझमें एक बात की घटी है। कितनी बात की? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100, 1000, कितनी बात की घटी? एक बात की। देखा आपने? और हम कहते हैं हम सब स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे। जिसके अंदर एक बात की घटी वो स्वर्ग के राज्य में नहीं जा पाएगा। तो स्वर्ग के राज्य में जाएगा कौन? यहां पर बैठे बैठे हमारे लिए ये कहना कि स्वर्ग के राज्य में हम नहीं जा पाएंगे, या यहां पर बैठे बैठे ये कहना कि स्वर्ग के राज्य में हम प्रवेश करेंगे, दोनों बातें बहुत सहज हैं यहां पर बैठे कहते हैं। लेकिन अगर आप इसे जिए तो ये बात बहुत खतरनाक है। एक बात को सोचिए, अगर मैं स्वर्ग के राज्य में नहीं गया तो क्या होगा? क्यों? बहुत डेंजर जोन है। केबीसी वाला भी 4 ऑप्शन देता है। कितने ऑप्शन? 4 ऑप्शन देता है। इन चारों में से एक बताऊं, लेकिन खुदा ने केवल एक ऑप्शन दिया है, स्वर्ग का राज्य। और अगर स्वर्ग के राज्य में नहीं गए खतरनाक बात है ये। हमारे पास कोई छोड़ दीजिए इसको, छोड़ दीजिए। ऐ मार्था तू बहुत बातों की चिंता करती है। देख, मरियम ने अपने उत्तम स्थान को चुन लिया। छोड़ दीजिए, छोड़ दिए, सब कुछ छोड़ दीजिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि हमारे पास कितने ऑप्शन मिले हैं? एक ऑप्शन है स्वर्ग के राज्य में जाना है। उसने क्या कहा? मार्ग एक है, सत्य, जीवन, जीवन की रोटी, आशा, एक आशा है हमारे पास, दूसरी नहीं है। एक क्या? एक आशा। थोड़ी देर रुक जाओ। जितनी बातों को सोच रहे हैं और जो बातें हम कर रहे हैं और जिन बातों को हम करने जा रहे हैं,
थोड़ी देर रुक के सोचो कि चलो मैं करूं या जानूं या कुछ भी करूं, लेकिन सबसे पहले ये सोचो कि मेरे पास है क्या एक आशा। इसलिए कहा किसी भी बात में हम ठोकर खाने को अवसर नहीं देते। ओफो, कितना चौकस होके चल रहा है, कितनी सहज तरीके से हम बोल देते हैं और कितनी सहज तरीके से हम देख लेते हैं, कितनी सहज तरीके से हम सुन लेते हैं। लेकिन बहुत कठिन है बोलना। क्या आपको मालूम है? बहुत कठिन है बोलना। जितना आसान हम समझते हैं बोलना, उतना आसान है नहीं। बहुत कठिन है बोलना, क्योंकि जितना ज्यादा हम कम बोलेंगे उतना ज्यादा हमारा खुदा हमारे अंदर कार्य करेगा, और हम उतनी कम बातों में सहज तरीके से आगे बढ़ जाएंगे। करना क्या है? 2 कोरिन्थियों उसका 6 अध्याय 3 आयत। हम किसी बात में ठोकर खाने का कोई भी अवसर नहीं देते। कोई अवसर नहीं देते। ढूंढो ढूंढो, यीशु मसीह को लोग ढूंढ ढूंढ के, उसकी बातों को ढूंढ ढूंढ के लोग फंसाने की कोशिश करते थे। यीशु मसीह जब लोगों की भीड़ में खड़ा है तो लोग आकर उससे प्रश्न कर रहे हैं, फरीसी यहूदी शास्त्री, और कुछ लोग कह रहे गुरुवर गुरुवर सचेत रहिए, या आपको फंसाना चाहते हैं। उसको जितना देखोगे वो उतना वो करेगा। ये भी एक आत्मा है। उसको नहीं देखोगे वो छोड़ देगा। समझ लो, ये सारी बातें वचन ने हमें सिखाई है। कलाम बता रहा, वचन बता रहा, उसको फंसाने के लिए, उसको आते हैं जांचने के लिए लोग आते थे कि किसी ना किसी बात में हम इसकी बात को पकड़ के लोगों में फैला दें। लेकिन यीशु मसीह अपनी कोई भी बात नहीं कहता था। उसने कहा जो मैंने पिता क्या देखा वही मैं तुम्हें बताता हूं। उसकी अगर अपनी कोई बात होती तो लोग उसको फंसा लेते हैं, लेकिन यीशु मसीह अपनी कोई बात नहीं करता था। हमेशा यीशु मसीह अपने भेजने वाले की बात करता था, और भेजने वाला केवल एक, अर्थात यीशु मसीह। भेजने वाला यीशु मसीह और पृथ्वी पे खड़े हो के गवाही देने वाला यीशु मसीह। इसके बावजूद वो अपने पिता को छोड़ और किसी भी बात में दोषी नहीं ठहरा। उसने अपने पिता की बातों को जैसा उसने देखा और सुना वैसा ही बताया। आमीन आमीन। हम क्या कर रहे हैं? हम अपने पिता की कोई बात नहीं सुन रहे, किसी भी बात को नहीं सुन रहे। हम केवल अपनी बुद्धि और अपनी समझ लगा रहे हैं, और जितना बुद्धि और समझ लगाओगे उतना बुराई करोगे। क्योंकि खुदा ने वचन में कहा मनुष्य के मन से निरंतर बुरा निकलता है। किसी भी बात को छोड़ो, हम तो हर एक बात में दोषी ठहर रहे हैं। किसी और से ना पूछो, थोड़ी देर बैठ जाओ और अपने आप से पूछो, एक प्रश्न करो स्वयं अपने आप से, क्या मैं
अपने पिता की दृष्टि में ठीक कर रहा हूं? मैं जाके अपनी मां से ना पूछूं, और ना ही मैं जाके अपने पिता से पूछूं, और ना ही मैं जाके अपने भाइयों से पूछूं। मैं थोड़ी देर बैठ जाऊं, जैसे हम बहुत इत्मीनान से जब बैठते हैं तो चाय पीते हैं, देखा आपने? अभी मैं एक कप चाय पिया, फिर आधी कप चाय और लिए था रेबेका से। वह इत्मीनान से बैठ के मैं चाय पी रहा था। इत्मीनान से बैठ जाओ और सोचो और पूछो अपने आप से, क्या मैं खुदा की दृष्टि में जो कर रहा हूं वो ठीक है? एक याजक का, एक प्रभु के चरवाहे का काम क्या होता है? जाओ और जाकर उन्हें उनकी बुराई के विषय में सचेत करो, ताकि वो अपनी बुराई से फिरें और उस बुराई मार्ग से हटकर सीधे मार्ग पर आ जाए। इस तरह से जीवन बचता है। याजक का, चरवाहे का काम और कुछ नहीं होता। चरवाहे का काम केवल एक होता है कि मनुष्य की बुराई को, उसके अविश्वास को अपने विश्वास से जीतना। देखिए कलाम में लिखा, पढ़ें। हम किसी बात में ठोकर खाने का कोई भी अवसर नहीं देते, ताकि हमारी सेवा पर कोई दोष न आए। कोई दोष ना आए। कलाम में लिखा, कोई दोष न आए। कोई दोष ना आए। यानी जब हम उसके सम्मुख पहुंचे तो हमारे अंदर कोई दोष पाया ना जाए। किसी भी बात में हम अपने आप को कोई भी अवसर नहीं देते कि कोई दोष ना लगा दे हमारी इस सेवा पे। कलाम में लिखा, हम किसी बात में ठोकर खाने का कोई भी अवसर नहीं देते, ताकि हमारी सेवा पर कोई दोष ना आए। सेवा, हमारी सेवा, हमने कौन सी सेवा करने का ठेका ले रखा है? हमारी सेवा पे कोई दोष ना है। जिसके पास वचन की किताब है, उसको पिता ने एक सेवा दी है। और वो सेवा ये है कि लोगों के बीच में अपने आप को शून्य कर दो। लोगों के बीच में अपने आप को शून्य कर दो। वे निर्बल हैं इसलिए वे बातें करते हैं, परंतु तुम तो मेरे वचन की समझ रखते हो। अगर तुम भी उन निर्बलों की तरह बातें करोगे तो तुम्हारे और उनमें अंतर क्या? देखो, जिस तरह वचन हमें भीड़ से अलग करता है और अलग करके एक झुंड बनाता है, ठीक इसी तरीके से खुदा विश्वासियों को अविश्वासियों से अलग करता है और विश्वासियों को अविश्वासियों के बीच में भेजता है, ताकि तुम अपने विश्वास से उनके विश्वास को जीत लो और तुम उनके प्राणों को बचा लो। लेकिन क्या हम उस सेवा को कर रहे हैं जो सेवा को पिता ने मेरे जीवन में रखा? एक बहुत बड़ा अवसर पिता ने हर एक मनुष्य के जीवन में रखा है। चाहे तो मनुष्य अपने जीवन में घमंड करके उस अवसर को खो दे, और चाहे तो मनुष्य उस अवसर को बहुत तायत से अपने जीवन में ग्रहण करके शून्य बनकर
अपने पिता की महिमा करते। तुम क्या करना चाहते? आइए पढ़ें एक आयत। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। 20वीं आयत 5:20। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। नहीं, हम मसीह के राजदूत नहीं है भैया। बहू, खुदावन यीशु मसीह की बेटी बनना चाहोगी? बताओ बताओ, नहीं बनना चाहोगे? हाँ? बनना चाहोगे। राहुल, खुदावन यीशु मसीह के बेटे बनना चाहोगे? बनना चाहेंगे। सिस्टर, खुदावन यीशु मसीह की बेटी बनना चाहेंगे? बनना चाहेंगे। खुदा ने अपने पुत्र को भेजा। किसको भेजा? अपने पुत्र को। ऐसे कर, ऐसे अभी बजा ताली, ऐसे ऐसे। खुदा ने किसी स्वर्गदूत को क्यों नहीं भेजा? अभी तब देखें, अभी आपने कहा हम बेटा बेटी हम बनना चाहेंगे। आप बताइए, खुदा ने किसी स्वर्गदूत को क्यों नहीं भेजा कि जाओ और जाके इस पृथ्वी में मनुष्य जाति का उद्धार कर दो? कोई स्वर्गदूत क्यों नहीं आया? अब पढ़िए नहीं, अब इधर देखिए, पढ़िएगा बाद में। कोई स्वर्गदूत क्यों नहीं आया? खुदा ने किसी को भी नहीं भेजा, अपने पुत्र को क्यों दिया? बनना चाहेंगे आप पुत्र? राहुल ने भी कहा हम पुत्र बनना चाहेंगे। बहू ने कहा हम बेटी बनना चाहेंगे। सिस्टर ने कहा हम बेटी बनना चाहेंगे। एक आयत, प्रेज द लॉर्ड। पहला यूहन्ना 3:1। हाँ, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम खुदा की संतान कहलाए। हम है भी, इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उससे भी नहीं जाना। अरे भैया, हमने बहुत कोशिश करी। क्या? बहुत कोशिश। हमने हर बात में भला करा। क्या? कितना भला करें? चेहरा देखिए, चेहरा देखा आपने? चेहरा कितना भला करें। हर बात में हम ही चाहें, हर बात में हम ही सुने। अब इतना थोड़ी ना, कुछ उनको भी तो सुनना चाहिए है? कुछ उनको भी तो जानना चाहिए है? देखो बाद में आता क्या है, क्या है? कलाम में लिखा है ना जाना। क्या? इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या? मैंने जितना भी भला करा तुमने ना जाना। कलाम में पहले लिखा कि ना जाना। तुम जितना भी भला कर दो वे नहीं जानेंगे, लेकिन तुम पुत्र हो और तुम्हारे अंदर से अच्छा फल उत्पन्न होगा। जिस तरह से एक अच्छे पेड़ से अच्छा ही फल उत्पन्न होता है, वैसे बुरे पेड़ से बुरा ही फल उत्पन्न होता है।
लिखा है, देखो, पढ़े जरा। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम खुदा की संतान कहलाए। हम चाहे जितना बुरा करें, लेकिन वो हमें अपने पुत्र और पुत्री समझकर माफ करता है। आमीन। हमें अपने लहू का छिड़काव देता है, हमें अपने पवित्र नाम से हमारा भला करता है, हमें हर अंधकार विपत्ति से बचाता है। चाहे हम जितनी विपत्ति में पड़े, हमें वहां विपत्ति से खींच लाने की सामर्थ्य रखता है। देखो कितना प्रेम किया। अगर कोई तुमसे इतना प्रेम कर रहा है तो उसने कहा, क्या तुम्हें नहीं चाहिए था कि जैसे उसने तुमसे इतना प्रेम किया, वैसे तुम भी उससे उतना प्रेम करो। एक स्वामी ने अपने दास का 500 दिनार माफ कर दिया, और वो जब छूट के गया तो उसने अपने दास को पकड़ लिया जिसका 100 दिनार था, और उसने माफ नहीं किया। तब वो पहले वाला स्वामी जिसने 500 दिनार माफ करा था, उस दास को बुलाता है, कहता है, देख, क्या मैंने तुझ पर 500 दिनार जो थे उसको माफ नहीं करे प्रभु? तो क्या तुझे नहीं चाहिए था कि जब तू आगे बढ़ा तो तेरा 100 दिनार वाला मिला था उसको क्षमा करता? इससे पहले कि मैं किसी का भला करूं, मेरा 500 दिनार क्षमा हुआ है। मेरा 500 दिनार क्षमा हुआ है। और अगर मैं दया भी करूंगा तो 50 और 100 की, कितना था? 100 ही तो था, क्षमा कर देता। समझिए वचन। हमको पिता ने प्रेम किया। ये पहला स्वामी है जिसने हमारे लिए अपने लहू को दे दिया। अब जब हम चंगे हो गए, हम शुद्ध हो गए, हम आगे बढ़े, तो पता चला चौराहे पे कोई मिला हमें, हमने उसको धर दबोचा। हमने कहा, नहीं, हम तुम्हें क्षमा नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अब वो स्वामी जिसने हमें सब कुछ क्षमा किया था कहेगा, देख, तेरे ऊपर दया हुई। क्या देखे प्रभु? क्या देखे? प्रभु कह, देखो। क्या देखे? देखो। बहू क्या कह रहा प्रभु? देखो। क्या देखे? इतना तो सब देख चुके, इतना तो सब देख चुके। नहीं, और देखो। इतना तो सब देख चुके भैया, अब क्या देखे? प्रभु कह रहा, देखो, अभी तुमने नहीं देखा। कलाम में देखो क्या लिखा, देखो। पढ़ो बहू। पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है। पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम खुदा की संतान कहलाए। हम हैं कहलाने के योग्य। मैंने आपसे पूछा, क्या आप चाहते हैं बेटी बने? हाँ। आपने कहा बेटा बने? हाँ। ये बेटी और बेटा कहलाने का अधिकार किसने दिया? मैं चाहे जितना बुरा करूं, लेकिन मेरा पिता मुझे क्षमा करता रहेगा। मैं चाहे जितना बुरा करूं, मेरी मां मुझे क्षमा करती रहेगी। अगर मैं अपने पिता का पुत्र हूं तो देखो, हम किसी भी बात में दोषी ना ठहरे। इसीलिए हमें बहुत तायत से पिता के वचन पे ध्यान देना होगा। कलाम में लिखा है, 1 यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसकी पहली आयत, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है। पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम खुदा की संतान कहलाए। कि हम खुदा की संतान कहलाएं। और हम हैं भी और हम हैं भी इस
कारण संसार हमें नहीं जानता। अगर हम सच में भला करते हैं और कोई हमारी भलाई को एक्सेप्ट नहीं करता और वो निरंतर हमारे साथ बुरा करता है, तो इसका मतलब समझना कि जिस तरह से उन्होंने खुदा के उस वचन को ना जाना, वैसे ही वे तुम्हें भी नहीं जान रहे। इसका मतलब ये नहीं कि तुम बुरा करने लगो। कलाम में लिखा ना जाना। देखिए क्या लिखा है, इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हमारी भलाई को लोग एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे? हमारी भलाई को लोग उसाते हैं, हमारे भलाई के विपरीत हमसे बुराई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि तुम अपने पिता की संतान हो और उन्होंने जिस तरह से अपने पिता को ना पहचाना, वैसे वो तुम्हें भी नहीं जानते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम भी उनके साथ वैसा करें। इस संसार में एक मुहावरा मिला है, टिट फॉर टेड, जिसको कहा जाता है जैसे को तैसा। लेकिन ये मुहावरा बाइबल में नहीं है। बाइबल में लिखा है, यदि कोई तेरा विरोधी है तो तू उसे क्षमा कर। यदि कोई तेरी बुराई करे तो उसके लिए भलाई कर। बाइबल हमें टिट फॉर टेड नहीं बताती। बाइबल हमें हमेशा बताती है भला कर और हर काम में भले कामों का नमूना बन जा, जिससे तेरा स्वर्गीय पिता स्वर्ग से देखकर तुझे प्रसन्न हो। आमीन। थोड़ा रुक जाए और अपने आप से पूछें, क्या मैं हर एक बात में लोगों के लिए भला कर रहा हूं? हर एक बात, किसी भी बात में मैंने बुरा नहीं करा। नहीं, देखिए मैंने तो हर बात में भला करा, क्या? लेकिन कुछ बातें थी, क्या, जिसमें भैया हम कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भैया? अब कितना भला करें? अभी तो आपने कहा कि मैं बेटा बनना चाहता हूं, अभी तो आपने कहा मैं बेटी बनना चाहता हूं, अभी तो आपने कहा मैं बेटी बनना चाहती हूं। तो जब काम दिया गया तो आप पीछे हट रहे हैं। आप कह रहे नहीं, हमसे नहीं हो पाएगा भैया। एक बार कर देंगे, दो बार कर देंगे, तीन बार कर देंगे, क्या बाबा हम ही करते रहे? नहीं, तो तुमसे नहीं हो पाएगा तो तुमने क्यों कहा कि मैं बेटा बनना चाहता हूं, मैं बेटी बनना चाहती हूं? कलाम में लिखा, पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय और उसकी प्रेज़ द लॉर्ड 3 आयत पढ़ें। और जो कोई उस पर यह आशा रखता है, और जो कोई उस पर ये आशा रखता है, वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है। अरे, जो कोई आशा रखता है कि मैं अनंत जीवन को प्राप्त करूंगा, या जो कोई आशा रखता है कि मैं स्वर्ग के राज्य प्रवेश करूंगा, वो अपने आप को पवित्र करता है। कलाम में लिखा 3 आयत, और जो कोई उस पर यह आशा रखता है, वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। नहीं, हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। जैसा वो पवित्र है वैसे ही अपने आप को पवित्र करता है, अगर तुम आशा रखते हो तो। और अगर आशा नहीं रखते, मैंने क्या कहा, एक आशा। अगर आशा नहीं रखते तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अपने आप को किसी भी बात में ना जाचो, सब बातों में कुकर्मी अधर्मी बन जाओ। लेकिन बाइबल हमें सचेत करती है। एक आयत पढ़ें,
दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय, दसवीं आयत। दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय 10वीं आयत। क्यों पवित्र करें जैसा वो पवित्र है? उसने कहा ना अपने आप को वैसे ही पवित्र करता है जैसा वो पवित्र है। क्यों पवित्र करें भैया? दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय उसकी 10वीं आयत में क्या लिखा? क्योंकि आवश्यक है। क्योंकि आवश्यक है। क्योंकि अवश्य है कि भैया अवश्य क्यों है? इधर अवश्य है, अवश्य है कह रहा, क्योंकि अवश्य है। क्या कह रहा? क्योंकि आवश्यक है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। ओहो, क्या? बुरे काम, भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। देखा, अवश्य है। हर एक व्यक्ति जो उसने देह के द्वारा काम किए हैं उसका बदला पाए। क्या ये धन्य होता कि कोई आता और हमें सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता और हम फिर के सत्य के मार्ग पर चलने लगते और देह के द्वारा हम पवित्र हो जाते। अवश्य है ये बात। कोई फूल ऐसे करिए, ऐसे कोई फूल, फल, माला, अगरबत्ती, मोमबत्ती, गोभी का फूल, कोई भी चीज मरने के बाद आपको पवित्र नहीं कर सकती। जब तक देह में हो उस पवित्र खुदा के समान पवित्र बनने की कोशिश कर लो और देह में रहते हुए दीन बन जाओ। 1000 गुलाब का फूल और संसार का सारा गुलाब का फूल तुम्हारी कब्र पे चढ़ाने से कई उत्तम है कि तुम देह में रहते हुए पिता के वचन को सुनकर फिर जाओ। याद रखो, क्योंकि ये वचन जीवितों के लिए और जो जीवित रहते इस वचन को सुनकर अपनी देह अपनी आत्मा में फिरता है वो अपने आप को अंधकार में पड़ने से बचा लेता है। और जो कोई एक गिरे हुए व्यक्ति को, एक घिनौने व्यक्ति को, एक निर्बल व्यक्ति को फेर के पवित्र वचन में ले आता है, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, उसके लिए स्वर्ग में तुरही फूकी जाती है। और यही काम करने के लिए पिता ने याजकों को रखा है, यही काम करने के लिए पिता ने चरवाहों को रखा है। और कोई काम नहीं है चरवाहों का कि जीते जी जा और उसे मेरे वचन को बता दे। हो सकता है वो मेरे वचन को सुन के फिर जाए और उसके प्राण बच जाए। याद रखो, आज हमारे जीवन में पिता ने एक बहुत बड़ा अवसर दिया है। क्या दिया है? ये बहुत बड़ा अवसर है
बहुत बड़ा अवसर है कि तुम किसी के लिए भला कर दो, और हो नहीं पा रहा भला। क्यों? कि कहीं ना कहीं हम बेटा और बेटी बनना तो चाहते हैं, लेकिन निर्बलों से भी निर्बल बनकर बात करते हैं, जबकि बात करना था विश्वासी की तरह, और उन निर्बलों के निर्बलता को जीतना था। इस तरह से हमें अपनी और अपने साथ के मनुष्यों की रक्षा करनी थी, लेकिन हमसे हो नहीं पाया। लेकिन कलाम बताता, वचन बताता, आज अगर तू फिरे तो मैं तेरे अंदर से अद्भुत कामों को कराने की सामर्थ्य रखता हूं। आमीन, आमीन। आज दिन बन जाए अगर तू, आज मैं अपने अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर उंडेल दूंगा, लेकिन तुझे फिरना पड़ेगा, क्योंकि तेरे पास मेरा वचन आया है, क्योंकि तुझे मैंने अपने वचन से बताया है कि ये अवश्य है कि अपने आप को पवित्र कर जैसा वो पवित्र है। नहीं नहीं, मैं नहीं करूंगा, हम नहीं कर पाएंगे भैया, इतना नहीं हो पाएगा। क्या इतना नहीं हो पाएगा? ये थोड़ी ना वहां बार बार हम ही करें, इतना नहीं। क्या चेहरा देखिए, इतना नहीं। मृत्यु को अपनी एड़ी के नीचे रखना है तो इतना करना पड़ेगा। बोल रहा तुम्हें नहीं मालूम कि ये युद्ध कितना घंघोर है। मैं बहुत घंघोर युद्ध में तुम्हें भेजूंगा। जहां छोटे छोटे योद्धा हो वहां प्रभु नहीं रुकता, प्रभु बहुत घंघोर युद्ध में भेजता है। प्रभु ने दाऊद को एक ऐसी जगह रख दिया जहां इज़राइल की सारी सेना रोज सुनती थी और उसको ललकारा जाता था, और पूरी सेना में से कोई भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसके सामने आए। आप में से कोई मुझे बता दे खुदा ने दाऊद को किस युद्ध में रखा था? गोलियत के सामने रखा था। आप बताइए, पूरा इज़राइल का सेना और साउल उस गोलियत की सारी बातों को धिक्कारता था। क्या करता था? सब कोई सुनते थे, लेकिन किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी कि उसके सामने जाके सामना करे। आप मुझे बताइए, आप दाऊद बनना चाहते हैं क्योंकि बेटा तो दाऊद ही है। हम लोग बेटी बनना चाहते हैं, आप लोग बेटी बनना चाहते हैं। बेटी कौन? बेटी तो भैया मरियम मगदलीना है मरियम मगदलीना बेटी। तो दाऊद को खुदा ने किस युद्ध में रखा? सबसे घंघोर युद्ध। उसने अपने पुत्र को कहां दिए भेजा? कहा स्वर्गदूतों से ये नहीं हो पाएगा। ओह माय गॉड, अरे किसी मनुष्य को भेज दो, मनुष्य से भी नहीं हो पाएगा, फिर किससे होगा? ये मेरे निज पुत्र से होगा। तो अगर हम पुत्र हैं तो इस पृथ्वी पर आज भी पिता हमें बहुत घंघोर युद्ध में रखेगा। तुम्हारा मन विचलित क्यों होता है? तुम संदेह क्यों करते हो? देखो मैंने तुम्हारे लिए, किसके लिए?
तुम्हारे लिए। देखो मैंने तुम्हारे लिए संसार को जीता है। ओहो, किसी के लिए नहीं, तुम्हारे लिए संसार को जीता है। फिर तुम भयभीत क्यों होते हो? फिर तुम संदेह क्यों करते हो? तुम्हें मैंने अपने वचन की शिक्षा और अपने मार्ग पर बने रहने की सामर्थ्य दी है। फिर तुम इधर उधर क्यों ताकते हो? वे तुम्हारे साथ भला नहीं करेंगे। ये ना सोचो कि वो मेरे साथ भला करेंगे। पतरस बहुत परेशान हो गया। पतरस क्या हो गया? पतरस के सर में दर्द हो गया। क्या हो गया? सिर में दर्द हो गया। तो भैया झंडू बाम लगा लो। क्या लगा लो? झंडू बाम। नहीं, पतरस झंडू बाम लेने मेडिकल स्टोर नहीं गया। क्या? नहीं गया। पतरस ने एक बुद्धिमानी का काम करा। क्या करा? बुद्धिमानी करता हूँ। क्या क्या काम किया पतरस? बुद्धिमानी का काम ये किया कि पतरस गुरुवर के पास गया। एक समस्या लेके गया पतरस, और वो जो समस्या लेके गया पतरस, आज हर घर की कहानी। बहू क्या? हर घर की कहानी। कहानी घर घर की। क्या कहानी घर घर की। हाँ, क्योंकि जो समस्या पतरस गुरुवर के पास लेके गया, वो समस्या ये थी कि मैं अपने भाई को कितनी बार माफ करूं। लेके गया गुरुवर के पास। गुरुवर देखना, गुरुवर को हम बताएंगे, देखो क्या क्या करता है ये अंद्रियास। हाँ, क्या क्या करता है ये मेरे साथ। अब गुरुवर को बताएंगे, तब गुरुवर भी कहेंगे कितनी बार तुम माफ कर चुके हो। अरे तुम्हारे जैसा अच्छा पुरुष तो कोई होगा ही नहीं। सच में पतरस तू बहुत अच्छा। लेकिन जैसे ही गुरुवर के पास गया, गुरुवर को सारी बात बताई, गुरुवर बताइए मैं कब तक क्षमा करता ना, बताइए ये सब करता रहता है। गुरुवर ने कहा सुनो, 7 70 700 बार बार जब तक तेरे अंदर सामर्थ, क्षमा कर। उसके बाद पतरस को कभी सरदर्द नहीं हुआ। क्या? सरदर्द नहीं हुआ। पतरस को कभी सरदर्द नहीं हुआ। देखा आपने? आपने देखा? अब पतरस की जगह रखेंगे हम अपने आप को। क्या? अपने आप को। और हमारा भाई है अंद्रियास। क्या? अंद्रियास। अब बस हम भी पहुंच गए। गुरुवर गुरुवर कितनी बार माफ करें, इतना समझाया, इतना सिखाया, सब जो कुछ भी किया सब व्यर्थ गया। गुरुवर अब बताइए क्या करें? तो गुरुवर कहेंगे बेटा तू भी तो ऐसे ही था। जब तू ठीक हो सकता है तो वो क्यों नहीं ठीक हो सकता? हेलो, कह रहा अपने आप को वैसे ही पवित्र करो जैसा वो पवित्र है। यहीं पर आकर हमारी सारी समस्याएं खत्म हो जाती है। कब समस्याएं खत्म होती हैं? जब हम बाइबल से देखते हैं कि हम कहां हैं और हमें कहां होना है। किसी मनुष्य को देखकर कि वो मेरे साथ भला करे, उसके साथ भला ना करो। उसने कहा यदि तूने किसी के साथ भला करा और उसने भी तेरे साथ भला करा तो तूने क्या भला करा? इसमें क्या बड़ी बात है? बड़ी बात तो तब है जब तू किसी के साथ भला करता रहे और वो प्रतिदिन तेरे साथ बुरा करे। इस तरह से हम अपने आप को जांचते हैं और जो सेवा हमें मिली है उसमें कोई दोष नहीं लगा पाता।
यीशु मसीह पे बहुत तेरे लोगों ने दोष लगाने की कोशिश करी, लेकिन लोगों ने उसके विषय में कहा इसने जो कुछ किया सब अच्छा किया। क्यों कहा? क्योंकि उसने करा। वो लोगों के बीच में दीन बन गया। उसके पास सब कुछ, हर चीज, हर बात का अधिकार था, लेकिन उसने अपने किसी भी अधिकार को इस्तेमाल नहीं किया। उसने कहा मैं अपने पिता की सामर्थ से इन्हें जीत लूंगा। याद रखो, जब मसीह की परीक्षा हुई तो जो सामर्थ में वो भर के जंगल में गया था, उस सामर्थ के प्रभाव से ही उसने शैतान को पूरी रीति से नाश किया। कुछ समय मिला है हमें इस पृथ्वी पर बिताने के लिए। कुछ समय, क्या? और ये समय बहुत सेकंडों में गुजर रहा है। अपने इस बड़े अवसर को ना खोएं। अपने खुदा के समीप आए, उसके निकट आए, उसके वचन को सुनने के लिए, उसके वचन में बने रहने के लिए पूरी रीति से मन लगाए और हर बात में अपने पिता के सम्मुख खड़े होकर जांचने की कोशिश करें। हमें हर बात का पिता उत्तर देगा। देखिए, आपका घराना, आपका जीवन पिता की सामर्थ्य में बहुत तायत से फलवंत हो जाएगा। किसी मनुष्य की प्रार्थना करने से हमारे जीवन में खुशी और शांति नहीं आएगी। वचन और आज्ञाओं को मानने से हमारे जीवन में शांति और हमारे जीवन में बहुत तायत की सामर्थ आएगी। क्योंकि जो कोई मेरे वचन को पूरा करने में चौकसी करता, वही मेरा पुत्र पुत्री है। अगर हम सच में अपने पिता की संतान बनना चाहते हैं, वचन रखा है सामने, आज ही इसको ग्रहण करें और अपने हर एक जने को क्षमा करके, अपने जीवन में दीन बन के, हर एक जने से प्रेम करके, अपने घराने को, अपने जीवन को और अपने आसपास के लोगों को बढ़ाने की कोशिश करें। इससे उत्तम बात और कुछ नहीं है। बाकी दुनिया में और कुछ नहीं है। एक बहुत बड़ा नाम, एक बहुत धन दौलत कमाने वाला सेकंडों में चला जाता है और उसकी सारी धन दौलत रखी रह जाती है। समझे? कुछ काम नहीं आता। काम आएगा केवल एक, ये पवित्र वचन। इसको जितना ज्यादा अपने जीवन में इस्तेमाल करोगे, इसको जितना ज्यादा अपने जीवन में ग्रहण करोगे, इस पे जितना ज्यादा मन लगाओगे, इसको जितना ज्यादा लोगों के लिए अपने जीवन में गवाह बन के इस्तेमाल करोगे, उतना ज्यादा तुम्हारे जीवन की आयु को बढ़ाकर, तुम्हारी मृत्यु को एड़ी के नीचे रखकर तुम्हें सर्वदा जीवित रखने वाला खुदावन यीशु मसीह कभी मरने नहीं दूंगा। एक मसीह की मृत्यु बहुत तायत से आनंद का कारण होती है, क्योंकि ये देह से जब हम निकलते हैं तो हम स्वर्ग देह में आते हैं। एक मसीह कभी भी किसी भी बात का भय नहीं मानता और ना ही किसी बात का डर। वो केवल एक चीज का भय मानता है, कहीं जाने अनजाने में मैं अपने खुदा के विरोध में ना आ जाऊं। हे मेरे प्रभु, अपने दास की इतनी प्रार्थनाओं को सुनना कि मैं चाहे जैसा भी हूं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि मैं तेरे विरोध में कोई कार्य करता हूं। इस पाप से, इन बातों से मेरी रक्षा करना प्रभु। ये सबसे बड़ा उत्तम फल है कि कहीं जाने अनजाने में
मैं अपने सृष्टिकर्ता के विरोध में ना खड़ा हो जाऊं। बस इतनी दया करना कि तेरा बलवंत दाहिना हाथ मुझ पर और मेरे घराने पर सर्वदा बना रहे, जिसके नीचे मैं दीनता पूर्वक तेरी सारी बातों को कान लगा के सुनने पाऊं और दिन प्रतिदिन तूने जैसा कहा वैसा करने में चौकसी करने पाऊं। देखो, मैं जगत के अंत समय तक सर्वदा तुम्हारे साथ हूं। ये बात ही मेरे खुदावन यीशु मसीह के अलावा और कोई नहीं करता। और अगर सच में मैं अपने खुदा का बेटा और अपनी खुदा की बेटी और संतान हूं, तो मैं अपने खुदा की दी हुई आज्ञाओं को मानने में चौकसी करूंगा। भला उसके लिए मेरे जीवन में कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरे पास केवल एक आशा है। उस आशा को मैं कभी अपने जीवन से खोने नहीं दूंगा। मैं बोलता हर चीज का एक। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू भाई। आइए हम लोग प्रार्थना में चले। अपनी आंखों को बंद कीजिए और अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें और उनसे प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे विचारों को, हमारे जुबान को, सब कुछ को शुद्ध करके, ताकि केवल खुदा को ही अपना प्रभु माने और खुदा के अनुसार आचरण करें। जो खुदा की आज्ञाओं को पालन करता है वह खुदा में निवास करता है और खुदा उसमें निवास करता है। हम जानते हैं कि खुदा हम में निवास करता है क्योंकि उसने हमको अपना आत्मा प्रदान किया है। जो खुदा की इच्छा को पूरी करता है वह युगाने युग तक रहता है। जो है खुदा को हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि खुदा ने इस महासभा को यहाँ उनकी इच्छा के अनुसार हमें यहाँ रखा है और इसमें अपना वचन बोया गया है। इसको ग्रहण करने के लिए हमें सामर्थ्य और दयाल कृपा दीजिए ताकि इस वचन को हम लोग